अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास पर खुश आमदीद। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाएं। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहबाब ज़ीवकार अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर खिज़र अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास। इस चैनल पे मैं आजकल अल्लामा इकबाल के कलाम की शरह और उर्दू ग्रामर के हवाले से लेक्चर्स पेश कर रहा हूँ। तो सब देखने वालों को ईद उल अज़हा मुबारक। तो अल्लामा इकबाल की नज़्म पेश हो रही थी वालदा मरहुमा की याद में, जिसमें उन्होंने अपनी वालदा मरहुमा का मरसिया बड़े दिलदोज़ अंदाज में लिखा है। तो इसमें उन्होंने मौत व हयात का फ़लसफ़ा भी बयान किया है और अपनी वालदा से बिछड़ने का गम भी बयान किया है। तो बग़ैर वक्त ज़ाया किए हम मरसिया की तरफ बढ़ते हैं, मगर उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बिला ताख़ीर पहुँचती रहे। तो अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि आह ये दुनिया, ये मौत की हकीकत बयान कर रहे हैं इकबाल कि आह ये दुनिया, इस दुनिया पे अफसोस, आह ये दुनिया, ये मातम खाना ए बरना ओ पीर। मातम खाना किसे कहते हैं? जहाँ पर लोग मातम करते हैं, गम का इजहार करते हैं। बरना ओ पीर, बरना कहते हैं नौजवान को, पीर कहते हैं बूढ़े को। यानी ये दुनिया बूढ़ों और जवानों दोनों के लिए यकसां तौर पे एक मातम कदा है। इस दुनिया में बूढ़े भी रो रहे हैं और जवान भी रो रहे हैं, सबका नुकसान हो रहा है। और आदमी है किस तिलिस्म दोष व फरदा का असीर। आदमी जो है किस तिलिस्म, तिलिस्म कहते हैं जादू को, दोष आज का ज़माना, फरदा गुज़रा हुआ ज़माना या आने वाला ज़माना। यानी इंसान जो है माजी, हाल और मुस्तकबिल का असीर है। माजी, हाल और मुस्तकबिल के ज़माने ने इंसान को अपने जादू में घेर रखा है। माजी का पछतावा, मुस्तकबिल का खौफ और हाल का गम, ये सारी चीज़ें इंसान के साथ साथ चल रही हैं। और कितनी मुश्किल ज़िंदगी है, किस कदर आसान है मौत। जीना मुश्किल है, किस कदर कितनी मुश्किल ज़िंदगी है, किस कदर आसान है मौत। देखें, ये हकीकत है कि जीना इंसान के लिए मुश्किल है, मरना आसान है। क्यों कि मरना चंद लम्हों की बात है और ज़िंदगी पूरी उम्र की बात है। इसलिए हम कहते हैं ग़ुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, कि मौत तो चंद लम्हों की बात है, मर जाएंगे और सीधे जन्नत में जाएंगे, शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं। लेकिन ग़ुलामी रसूल में ज़िंदा रहना हमें कबूल नहीं है। क्यों कि 60-70 साल की उम्र कौन सुन्नत नबवी पे अमल करता फिरे, कौन हकूक़ुल्लाह और हकूक़ुल इबाद का ख्याल करता फिरे। एक ही लम्हे में मौत आए और सीधे जन्नत में जाएं, बड़ा आसान जो है वो रास्ता हमने ढूंढा है। तो इकबाल भी कहते हैं कि ज़िंदगी मुश्किल है, यानी जीना इस दुनिया में मुश्किल है और मरना आसान है। लेकिन मरना भी कहाँ आसान है। वो एक शायर ने क्या खूब कहा था कि अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। और गुलशन हस्ती में मानंदे नसीम अर्ज़ां है मौत। और इस ज़िंदगी के बाग में नसीम की मानंद, नसीम हवा जो चलती है, ठंडी हवा चलती है बाग में, उसकी तरह मौत सस्ती है। इस तरह हवा चलती है, हवा की तो कोई कीमत नहीं, फ्री में चल रही है, तो मौत की भी कोई कीमत नहीं, फ्री में मिल रही है, मुफ्त में मिल रही है सबको। और जलजले हैं, बिजलियाँ हैं, कहत हैं, आलम हैं, कैसी कैसी दुख्तराने मादर अय्याम हैं। अय्याम कहते हैं दिनों को, यानी ज़माने को। तो ज़माने को अगर हम माँ तस्वर करें कि ये ज़माना एक माँ है, तो इसकी जो बेटियां हैं, इसकी जो औलाद है, वो क्या है? ज़लज़ले, यानी ज़मीन लरज़ रही है, ज़लज़ले आ रहे हैं, बिजलियां चमक रही हैं, कड़क रही हैं, बिजलियां गिर रही हैं। तो क्या कहा? यजअलून असाबिअहुम फ़ी आज़ानिहिम मिनस सवाई के हज़रल मौत। तो बिजली को मौत का खौफ कहा गया है कुरान पाक में। तो बिजलियां हैं और क्या है? कहत हैं, आलाम हैं, कहत पड़े हुए हैं, काल पड़े हुए हैं, भूख है, खाने को कुछ नहीं मिलता। अलम की जमा आलाम है, यानी दुनिया में गम है। इस दुनिया में ज़लज़ले आते हैं, बिजलियां गिरती हैं, कहत पड़ते हैं, आलाम दुख मिलते हैं। ये क्या इस दुनिया की ज़माने की बेटियां हैं, इस ज़माने की क्या औलाद है। और कल्बाए अफलास में दौलत के काशाने में मौत। कल्बाए अफलास यानी गरीब की जो झोंपड़ी है, गुर्बत का जो घर है, वहाँ भी मौत आ जाती है।
دولت کے کاشانے میں موت، اور جو دولت مند ہے مر اس نے بھی جانا ہے، یعنی دولت میں بھی موت آئے گی، غربت میں بھی موت آئے گی، نہ غریب نے بچنا ہے نہ امیر نے بچنا ہے، دونوں کے لیے جو ہے موت تیار کھڑی ہے، اور موت ہے اچھا دشت میں، دشت و در میں، شہر میں، گلشن میں، ویرانے میں موت، دشت صحرا میں بھی موت ہے، جنگل میں بھی موت ہے، در میں دروازے پہ بھی موت کھڑی ہے، جیسے شداد کو اپنی بنائی ہوئی جنت کے دروازے پہ موت آ گئی تھی، دشت و در میں، شہر میں، گلشن میں، ویرانے میں موت، گلشن میں باغ میں بھی موت آئے گی، ویرانے میں بھی موت آئے گی، ہر جگہ موت نے اپنا ٹھکانہ ڈھونڈ لینا ہے، چاہے وہ غریب کی جھونپڑی ہو، چاہے امیر کا محل ہو، باغ ہو، ویرانہ ہو، جنگل ہو، صحرا ہو، جو بھی جگہ ہو، موت وہاں پر آئے گی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ موت تمہیں آ لے گی، چاہے تم خود کو مضبوط کلوں میں بند کر لو، لو کنتم فی بروج مشیدہ۔ ہاں جی، موت ہے ہنگامہ آرا کلزم خاموش میں، کلزم خاموش یعنی خاموش سمندر میں موت ہنگامہ دکھا رہی ہے، یعنی دنیا کی خاموشی میں موت کا ہنگامہ مچا ہوا ہے، اور ڈوب جاتے ہیں سفینے موت کی آغوش میں، سفینے جو ہے کشتیاں یہ موت کی گود میں ڈوب جاتی ہیں، ڈوب جاتے ہیں سفینے موت کی آغوش میں، اور نئے مجال شکوہ ہے نئے طاقت گفتار ہے، یعنی ہمارے پاس نہ شکوہ شکایت کرنے کی مجال ہے، نہ گفتگو کرنے کی طاقت ہے، نہ بولنے کی طاقت ہے، زندگانی کیا ہے، ایک توق گلو افشار ہے، توق کہتے ہیں زنجیر کو، پھندے کو، گلو افشار گلے کو گونٹنے والا، یعنی گلے کو گونٹنے والا، گلے کو دبانے والا پھندا جو ہے یہ زندگی ہے، جینا جو ہے ہمارے لیے دشوار ہو چکا ہے، اور قافلے میں غیر فریاد درا کچھ بھی نہیں، ایک متاع دیدہ تر کے سوا کچھ بھی نہیں، یعنی زندگی کے قافلے میں گھنٹی کی آواز کے سوا اور کچھ نہیں ہے، اور ایک متاع دیدہ تر کے سوا کچھ بھی نہیں، اور صرف ایک دیدہ تر روتی ہوئی آنکھ کے سرمائے کے سوا اور اس دنیا میں کچھ نہیں ہے، نتھنگ، اس دنیا میں آپ کو کچھ نہیں ملے گا، موت کا جو ہے ہر طرف دور دورہ ہے، موت کی اس دنیا پہ حکومت ہے۔ میرا یہ لکھا ہوا ایک شعر ہے، میں نے لکھا تھا کہ کون بچ پائے کس میں ہمت ہے، موت سب سے بڑی حقیقت ہے۔ تو امید ہے یہ حصہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا، اگلے حصے کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔